ये कागज नहीं दिल है सनम। कला, अभिनय और हंसी, इन तीनों का संगम जब किसी व्यक्ति में एक साथ मिलता है तो वह दर्शकों के दिलों पर छा जाता है। सुमोना चक्रवर्ती ऐसा ही एक नाम है जिसने भारतीय टेलीविजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन पत्नी या भूरी के रूप में उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की वह किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात है। परंतु इस प्रसिद्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और निरंतरता की कहानी छिपी है। सुमोना चक्रवर्ती का जन्म 24 जून 1988 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक बंगाली परिवार से संबंध रखती हैं। बचपन के कुछ वर्ष लखनऊ में बिताने के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा और आगे की जिंदगी बिताई। सुमोना बचपन से ही बेहद आत्मविश्वासी और कला प्रेमी बच्ची थीं। उन्हें मंच पर प्रदर्शन करना, नाटक और डांस करना बहुत पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलों में व्यस्त रहते थे, तब सुमोना अभिनय के संवाद याद करती थीं और आईने के सामने सीन दोहराया करती थीं। यही जुनून आगे चलकर उनके करियर की दिशा बना। सुमोना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की और फिर स्नातक की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से पूरी की। स्कूल के समय से ही उन्हें थिएटर में रुचि थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नाट्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अभिनय के लिए पुरस्कार भी जीते। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो केवल ग्लैमर इंडस्ट्री में नाम कमाएंगी, बल्कि उनका उद्देश्य था कि वो एक सच्ची कलाकार बने जो हर किरदार को जीवंत कर सकें। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुमोना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत केवल 11 साल की उम्र में की थी। साल 1999 में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला अभिनीत फिल्म मन में बाल कलाकार के रूप में काम किया। हालांकि ये भूमिका छोटी थी, पर इसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। कैमरे के सामने आने का अनुभव उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अभिनय ही उनका रास्ता है। किशोरावस्था में उन्होंने मॉडलिंग, विज्ञापनों और थिएटर से जुड़ाव बनाए रखा। शुरुआती दौर में कई बार उन्हें रिजेक्शन भी मिला, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सुमोना का टेलीविजन डेब्यू हुआ 2006 में कसाम से धारावाहिक से। इस शो में उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन यह उनके करियर की शुरुआत का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने हॉरर नाइट्स, बड़े अच्छे लगते हैं, एक थी नायिका और कॉमेडी सर्कस जैसे कई प्रसिद्ध शो में अभिनय किया। बड़े अच्छे लगते हैं 2011-2012 में नताशा के किरदार ने उन्हें पहचान दिलाई। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों और इंडस्ट्री दोनों को प्रभावित किया। कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो की सफलता। 2011 में सुमोना का करियर नया मोड़ तब आया जब उन्होंने कॉमेडी सर्कस का नया दौर में कपिल शर्मा के साथ जोड़ी बनाई। दोनों की जोड़ी को जबरदस्त सफलता मिली और उन्होंने इस सीजन को जीता भी। यही वो मंच था जिसने सुमोना को कॉमेडी की दुनिया में स्थापित किया। इसके बाद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल 2013 और फिर द कपिल शर्मा शो 2016 से 2023 में उन्होंने कपिल शर्मा की पत्नी और फिर भूरी के किरदार से दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, संवाद अदायगी और एक्सप्रेशंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कई लोगों ने सोचा कि सुमोना सिर्फ कपिल शर्मा की पार्टनर के रूप में पहचानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और विविध भूमिकाओं से साबित किया कि वो एक सक्षम स्वतंत्र कलाकार हैं। टेलीविजन के अलावा सुमोना ने फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने मन 2099 से शुरुआत की थी, उसके बाद बरखा 2015 और कुछ शॉर्ट फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि फिल्मों में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी टीवी पर उनके अभिनय को समीक्षकों ने हमेशा सराहा। उनका मानना है कि छोटा या बड़ा रोल नहीं होता, अच्छा अभिनय मायने रखता है। इसी सोच के साथ वो चुनिंदा प्रोजेक्ट करती हैं जो उन्हें रचनात्मक संतुष्टि दें। संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी। हर कलाकार की तरह सुमोना का सफर भी आसान नहीं था। उन्होंने कई बार काम के लिए महीनों इंतजार किया, रिजेक्शन झेले और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी लगन नहीं छोड़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब आपको कोई नहीं जानता, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद पर विश्वास रखने की। लोग तभी आप पर भरोसा करते हैं जब आप खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। सुमोना ने अभिनय के साथ साथ अपनी फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम किया। उन्होंने खुलकर ये स्वीकार किया कि कभी-कभी उन्हें फाइब्रोएडिनोमा नामक स्वास्थ्य समस्या से भी जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। सुमोना अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखती हैं।
वो एक स्वतंत्र और आधुनिक सोच रखने वाली महिला हैं जो अपने करियर, परिवार और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलती हैं। उनके शौकों में यात्रा करना, पढ़ना, पेंटिंग और योग शामिल हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैवल पोस्ट्स और मोटिवेशनल विचार साझा करती हैं। उनकी पोस्ट से ये झलकता है कि वो जीवन को बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हैं। सामाजिक सोच और योगदान। सुमोना सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक भी हैं। वो महिलाओं की आत्मनिर्भरता, मानसिक स्वास्थ्य और बॉडी पॉजिटिविटी के मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। वो मानती हैं कि मनोरंजन की दुनिया में भी एक कलाकार की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को सही संदेश दें। उन्होंने कई चैरिटी इवेंट्स और कैंपेन में हिस्सा लिया है जो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं। कॉमेडी सर्कस का नया दौर की विजेता 2011, लायंस गोल्ड अवार्ड 2014, कॉमेडी में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई टीवी अवार्ड शो में बेस्ट कॉमिक एक्ट्रेस और पॉपुलर फेस ऑन टीवी श्रेणी में। इन उपलब्धियां ने उन्हें टीवी जगत की स्थापित अभिनेत्री के रूप में पहचान दी। सुमोना की सोच और प्रेरणा। सुमोना अपने साक्षात्कारों में अक्सर कहती हैं, हर कलाकार को अपने सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे तब तक आपकी कला नहीं निखरेगी। वो अपने करियर को एक यात्रा मानती हैं जहां सफलता और असफलता दोनों जरूरी पड़ाव हैं। उनका मानना है कि सच्ची सफलता वही है जहां आप अपने काम से दूसरों को खुशी दे सकें। सुमोना चक्रवर्ती की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सपनों की नगरी मुंबई में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि प्रतिभा और मेहनत के दम पर कोई भी अपने मुकाम तक पहुंच सकता है, चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो। आज सुमोना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और सफलता की प्रतीक बन चुकी हैं। उनकी मुस्कान जितनी खूबसूरत है उतनी ही प्रेरक है उनकी कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने छोटे पर्दे से बड़े दिलों तक का सफर तय किया। द कपिल शर्मा शो के साथ सुमोना का नाम जब जुड़ा तो वे रातों रात घर घर में पहचानी जाने लगी। लोग उन्हें सिर्फ भूरी या बिट्टू शर्मा की बीवी के नाम से बुलाने लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग, संवाद की धार और चेहरे के एक्सप्रेशंस ने दर्शकों को खूब हंसाया। कई बार तो शो में उनकी और कपिल शर्मा की नोकझोंक असली लगने लगती थी, जबकि दोनों के बीच हमेशा एक बेहतरीन प्रोफेशनल बॉन्ड रहा है। इस शो ने सुमोना को न केवल लोकप्रियता दी बल्कि एक कॉमेडी एक्ट्रेस के रूप में उनकी क्षमता को साबित किया। भारत में कॉमेडी आमतौर पर पुरुष प्रधान मानी जाती है, लेकिन सुमोना ने उस सोच को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि एक महिला भी मजाकिया, तीखी और दमदार संवाद अदायगी से दर्शकों को लोट-पोट कर सकती है। पर्दे के पीछे की सुमोना। कैमरे के सामने जो सुमोना हमेशा मुस्कुराती नजर आती हैं, वही कैमरे के पीछे एक बेहद संघर्ष और संवेदनशील इंसान है। वो अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हैं और हर सीन की तैयारी पूरी लगन से करती हैं। कई बार जब शूटिंग लंबी चलती है तो वे थक जाती हैं, लेकिन दर्शकों के सामने वो कभी अपनी थकान नहीं दिखाती। उनके लिए प्रोफेशनलिज्म सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कई बार शो के दौरान लोगों ने नोटिस किया कि वो कम बोलती हैं, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि वो टीम से दूर रहती हैं। लेकिन असल में सुमोना एक इंट्रोवर्ट है जो अपने काम से ज्यादा बोलती हैं। साल 2021 में सुमोना ने सोशल मीडिया पर खुलकर बताया कि वो फाइब्रो एडेनोमा नामक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार लोग उनके हंसते हुए चेहरे के पीछे के संघर्ष को नहीं देख पाते। उन्होंने पोस्ट में लिखा, लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। उनकी ये ईमानदारी लाखों फैंस के लिए प्रेरणा बन गई। आज जब मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने की जरूरत है, सुमोना ने एक मिसाल कायम की। थिएटर और आर्ट के प्रति जुनून। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीवी की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सुमोना थिएटर से जुड़ी रहती हैं। उन्होंने कई स्टेज नाटकों में भाग लिया है, जिनमें डार्क डेटिंग ट्रुथ्स, शनिवार राति 8 बजे जैसे प्रयोगात्मक नाटक शामिल हैं। उनका मानना है कि थिएटर एक कलाकार की असली कसौटी है, जहां कैमरे के कट नहीं होते, सब कुछ लाइव होता है। वो कहती हैं, थिएटर वो जगह है जहां कलाकार खुद से मिलता है। वहां कोई रीटेक नहीं, बस सच्चाई होती है। सोशल मीडिया पर उपस्थिति। सुमोना सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो ट्रेंडिंग या शो ऑफ वाली पोस्ट्स के बजाय अपनी सच्ची और संवेदनशील बातों के लिए जानी जाती हैं। वो अक्सर यात्रा, योग, किताबों और सामाजिक मुद्दों पर विचार साझा करती हैं। उनकी प्रोफाइल से झलकता है कि वो शोहरत के बावजूद ज़मीन से जुड़ी हुई इंसान है।
एक बार उन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकदार लगता है, लेकिन असली जिंदगी उसकी फिल्टर के बाहर होती है। सुमोना ने कई बार कहा है कि वो चाहती हैं कि इंडस्ट्री में महिलाओं को केवल ग्लैमरस किरदारों तक सीमित न किया जाए। उन्होंने खुद ऐसे किरदार चुने जो मजबूत और स्वतंत्र सोच को दर्शाते हैं। वो कहती हैं, एक औरत सिर्फ सजावट नहीं, कहानी का दिल होती है। वो नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों को भी प्रेरित करती हैं कि वे सिर्फ लाइमलाइट के लिए नहीं, बल्कि कला के सम्मान के लिए काम करें। सुमोना आगे चलकर वेब सीरीज और सिनेमा में ज़्यादा काम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि लोग उन्हें सिर्फ एक कॉमेडी एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक बहुमुखी कलाकार के रूप में पहचानें। वो निर्देशन और पटकथा लेखन में भी रुचि रखती हैं और इस दिशा में कदम बढ़ाने की सोच रही हैं। उनकी एक इच्छा ये भी है कि वो एक दिन अपना थिएटर ग्रुप खोलें, जहां नई तलभितों को मंच मिल सके। सुमोना का जीवन इस बात का उदाहरण है कि प्रसिद्धि के पीछे कितनी मेहनत, अनुशासन और भावनाएं छिपी होती हैं।